जय श्री कृष्ण। प्रिय साधकों, आज हम उस सत्य का स्मरण कर रहे हैं जिसे आप पहले से जानते हैं पर भूल गए हैं। यह कोई प्रवचन या कथा नहीं है, यह एक स्मरण है स्वयं को स्वयं से मिलाने का। मैं कोई गुरु नहीं, कोई कथाकार नहीं, आपके साथ इस यात्रा में साथी हूँ। जब जीवन के युद्ध समाप्त हो जाते हैं, जब बाहर की विजय पराजय अर्थहीन हो जाती हैं और मनुष्य अपने ही भीतर उतरने लगता है, तब गीता फिर से बोली जाती है। पर इस बार युद्ध भूमि में नहीं, बल्कि वन की नीरवता में। और यही है अनुगीता। अनुगीता कोई नया शास्त्र नहीं है, ये वही शाश्वत सत्य है जो अब शब्दों से नहीं, अनुभव से बोला जा रहा है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका है। श्री कृष्ण द्वारका लौटने को हैं और अर्जुन का धनुष शांत है, पर मन अभी भी प्रश्नों से भरा है। युद्ध जीत लिया गया, पर जीवन को कैसे जिया जाए, यह प्रश्न अब भी शेष है। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मैंने उस समय कहा था वह परिस्थिति के अनुसार था, और अब जो कहा जाएगा उस चेतना के स्तर से कहा जाएगा। अनुगीता हमें सिखाती है कि बंधन बाहर नहीं होते, बंधन जानने की भूल से होते हैं। यह गीता हमें कर्म से आगे ले जाकर साक्षी भाव सिखाती है। ये धर्म नहीं सिखाती, ये स्वरूप की पहचान कराती है। ये ग्रंथ उन लोगों के लिए है जो पूजा से आगे बढ़कर जागरण चाहते हैं, जो उत्तर नहीं मौन की स्पष्टता चाहते हैं। अनुगीता कहती है कि तुम बदलने की कोशिश मत करो, पहले देखना सीखो, देखना ही मुक्ति है। तो आइए इस वीडियो श्रृंखला में हम अनुगीता को सिर्फ सुनेंगे नहीं, जिएंगे, क्योंकि अनुगीता पढ़ी नहीं जाती, अनुभूत की जाती है। अनुगीता महाभारत के अश्वमेध पर्व में भगवत गीता के अनुवर्ती के रूप में प्रकट होती है। यह भी कृष्ण और अर्जुन के बीच की बातचीत है। यह संवाद इंद्रप्रस्थ स्थित पांडवों के महल में घटित होता है, जब कृष्ण कुरुक्षेत्र युद्ध में पांडवों की विजय के बाद हस्तिनापुर राज्य को पुनः स्थापित करने में सहायता करने के बाद द्वारका लौट रहे थे। अर्जुन कृष्ण से कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में दिए गए उपदेशों को दोहराने का अनुरोध करता है, क्योंकि उनमें से अधिकांश बातें वह भूल गए थे। कृष्ण अपने शिष्य से प्रसन्न नहीं थे, फिर भी उन्होंने उपदेश देने की सहमति दी। कृष्ण ने कहा, मेरे लिए अब अपने पहले दिए गए उपदेशों को शब्दशः दोहराना लगभग असंभव है। इसके बदले में उन्होंने कहा कि वे कुछ प्राचीन कथाओं के माध्यम से उपदेश देने का प्रयास करेंगे। कृष्ण ने इसके बाद अनुगीता शब्द का प्रयोग किया। अनुगीता अश्वमेध पर्व के 34 अध्यायों में फैली हुई है। इसमें 3 खंड शामिल हैं। इस ग्रंथ का विषय आत्माओं का पुनर्जन्म, मोक्ष प्राप्ति के साधन और गुणों और आश्रमों, तपस, योग और धर्म पर चर्चा है। पाठ का पहला भाग एक सिद्ध और कश्यप के वंशज के बीच की चर्चा है। दूसरा प्रसंग एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के बीच की बातचीत है, और आखिरी वाला एक गुरु और उनके शिष्य के बीच की बातचीत है। ये तीनों ही प्रवचन कृष्ण द्वारा सुनाए गए हैं। अनुगीता एक बहुत मूल्यवान प्राचीन ग्रंथ है जो उपनिषद शैली में भारतीय दार्शनिक विषयों को एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह भगवत गीता की तुलना में कुछ विषयों को अधिक व्यापक रूप से समझाता है। यह मानवीय उद्यम और प्रयास को प्रोत्साहित करता है और बाहरी सहायता पर निर्भर रहने या दैवीय हस्तक्षेप की तलाश करने की बजाय स्वयं सोचने, विश्लेषण करने और मुक्ति का मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करता है। इसके कुछ अंश सुंदर ढंग से लिखे गए हैं। काश अधिक लोग इस प्राचीन ग्रंथ पर ध्यान दें। ये गंभीर अध्ययन का पात्र है। ग्रंथ का पहला भाग एक विद्वान ब्राह्मण कश्यप और एक सिद्ध, एक आध्यात्मिक गुरु, उसके बीच का संवाद है। प्रिय साधकों, आज हम उसी अनुगीता का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं। ये वही अर्जुन है जो सब युद्ध जीत चुका है, राज्य मिल चुका है, जीवन व्यवस्थित है, और फिर भी उसके भीतर कुछ अधूरा सा है। जन्मेजय ने पूछा, हे द्विज,
शत्रुओं का नाश करके जब महात्मा श्री कृष्ण और अर्जुन सभा भवन में रहने लगे, तब उन दोनों के बीच क्या संवाद हुआ? ऋषि वैशंपायन जी बोले, राजन, श्री कृष्ण के साथ अर्जुन अपने राज्य पर अधिकार पाकर उस दिव्य भवन में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन स्वजनों से घिरे हुए वे दोनों उस सभा मंडप के एक ऐसे भाग में पहुंचे जो स्वर्ग के समान था। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि युद्ध के बाद का दृश्य है। ये उत्सव का समय है, शांति का समय है, और ऐसे समय में अर्जुन के भीतर फिर से प्रश्न उठता है। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे देवकी नंदन, युद्ध के समय मैंने आपका विराट ऐश्वर्य देखा था, आपका महात्म्य जाना था, परंतु हे केशव, उस समय आपने जो सौहार्द पूर्वक मुझे उपदेश दिया था वह सब अब मेरे नष्ट चित्त से नष्ट हो गया है। ये अर्जुन अज्ञानी नहीं है और ये अर्जुन अयोग्य भी नहीं है, यह अर्जुन थक गया है। वो कह रहा है, सब कुछ सुना था पर अब वो शब्दों में नहीं बचा। हे प्रभु, मैं उसे पुनः जानना चाहता हूं। हे माधव, आप शीघ्र ही द्वारका लौटने वाले हैं, अतः कृपा करके वह ज्ञान फिर से कह दीजिए। वैशंपायन जी बोले, कृष्ण की यह बात सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उसे गले से लगा लिया। यहां कृष्ण उपदेश नहीं देते, यहां कृष्ण गले लगाते हैं। अनुगीता यहीं से शुरू होती है। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, मैंने उस समय तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान सुनाया था, सनातन तत्व का बोध कराया था, धर्म का स्वरूप बताया था और सभी नित्य लोकों का वर्णन किया था। परंतु हे पांडव, तुमने जो बुद्धिहीन होकर उसे स्मरण नहीं रखा, ये बात मुझे अत्यंत अप्रिय है। यहां कृष्ण अर्जुन को डांट नहीं रहे, यहां कृष्ण एक सत्य कह रहे हैं। जो एक बार अनुभव हुआ वो दोहराया नहीं जा सकता। हे धनंजय, मैं अब उसे ज्यों का त्यों फिर से नहीं कह सकता। वह ज्ञान ब्रह्म पद के लिए पर्याप्त था, उसे शब्दों में फिर से उतारना मेरे लिए भी संभव नहीं है। साधको, ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि अब शब्द काम नहीं करेंगे, और यही श्री कृष्ण कहते हैं कि अब शब्द काम नहीं करेंगे, और यहीं से शुरू होती है अनुगीता। आज प्रथम दिवस इतना ही। अनुगीता कहती है कि जो समझ लिया गया था उसे अब शब्दों से मत पकड़ो। साधको, हमारी भी स्थिति बहुत बार अर्जुन जैसी होती है। हम भी सुने हुए ज्ञान को विस्मृत कर देते हैं। तो आइए आज एक ऐसी ध्यान की यात्रा में चलते हैं जहां हम अर्जुन बनकर श्री कृष्ण से पुनः प्रश्न पूछते हैं, और श्री कृष्ण हमें गले लगाकर आश्वासन देते हैं और शब्दों से पार ले जाने का प्रयास करते हैं। आज हम ध्यान करने नहीं बैठे हैं, आज हम कुछ छोड़ने भी नहीं बैठे हैं, आज हम बस बैठने की अनुमति लेने आए हैं। ये शरीर थका है, उसे थका रहने दें। मन बोझिल है, उसे बोझिल रहने दें। आज कोई सुधार की आवश्यकता नहीं है। अब मन में कोई कल्पना न करें, बस भाव को सुने। युद्ध समाप्त हो चुका है, राज्य मिल चुका है, सब कुछ अपनी जगह पर है, और फिर भी अर्जुन के भीतर कुछ अधूरा है। वह कृष्ण के पास है, शांति के समय में, स्वर्ग जैसे सभा भवन में। विजुअलाइज करें, कृष्ण और अर्जुन एक सुंदर से भवन में
आमने सामने। धीरे से भीतर सुने। अर्जुन के भाव को सुने, जो कह रहे हैं मैंने सुना था, मैंने जाना था, पर अब वह शब्दों में नहीं बचा है। और यदि ये भाव आपके भीतर भी उठ रहे हों तो उन्हें रोके नहीं। यह अज्ञान नहीं है, ये कोई अयोग्यता नहीं है, ये थकान है। और अब ध्यान दीजिए, इमेजिन कीजिए, कृष्ण उत्तर नहीं देते, कृष्ण उपदेश भी नहीं देते, कृष्ण अर्जुन को गले लगा लेते हैं। इस थकी हुई अवस्था में, इस टूटी हुई अवस्था में अर्जुन को गले लगाकर प्यार देते हैं। और यही अनुगीता है। यदि आपके जीवन में भी कोई ऐसा क्षण आया हो जहाँ शब्द कम पड़ गए हों, तो उसे याद न करें, बस महसूस होने दें। महसूस करें कोई ऐसा पल, कोई ऐसी दुविधा का क्षण जब कोई निर्णय नहीं हो पा रहा था और आप भी ईश्वर से जवाब मांग रहे थे, ईश्वर से प्रश्न पूछ रहे थे। अब भीतर ये वाक्य बहुत धीरे से उतरने दें। भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, जो एक बार अनुभव हुआ वह दोहराया नहीं जा सकता। शायद अब और सुनने की जरूरत नहीं है, शायद अब और समझने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण का आलिंगन, श्री कृष्ण का प्यार, श्री कृष्ण का अपने भक्त के प्रति करुणा सब कुछ स्पष्ट कर रही है, सब कुछ गहरे से अनुभव करवा रही है। अनुभव करें, आप अर्जुन हैं और श्री कृष्ण आपको गले लगा करके सुकून दे रहे हैं। गहरी शांति का अनुभव हो रहा है, सब प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। कुछ मत कीजिए, श्वास को भी ठीक न करें, विचारों को भी न रोकें, मन को नहीं साधना। जैसा है वैसा रहने दें। ये स्वाभाविक है, जो चल रहा है। यदि कुछ भी ना हो तो भी ठीक है, यदि बहुत कुछ हो तो भी ठीक है। इसी भाव में ठहर जाएं, सब कुछ ठीक है, जो भी होता है ठीक होता है, अच्छे के लिए होता है। इसी विश्वास में ठहर जाएं। समय का पहिया जब घूमता है तो जो सिरा अब ऊपर है वो नीचे भी जाता है। और इसी तरह जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। स्वीकार करें, अपने उस बोलने के भाव को उन शब्दों में न ठहर पाने के भाव को सिर्फ अनुभव करें कि ज्ञान तो पहले भी मिला था, पर स्मरण नहीं रहा, क्योंकि अन्य बातों की थकावट थी। आज उस थकावट को मिटाना है।
श्री कृष्ण के प्यार को समझना है। ठहर जाए, अनुभव करें, श्री कृष्ण के पास होने की अनुभूति करें, अपने अस्तित्व को अनुभव करें और इस पल में कुछ देर ठहर जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप बस थोड़ी देर रुके रहें। अनुगीता कहती है, जब शब्द थक जाए तब मौन सत्य बन जाता है, और उस मौन में गहरी शांति है। वाणी से भी मौन है, वैचारिक भी मौन है, भावनाएं भी ठहरी हुई हैं। गहरी शांति, गहरी शांति। अपने दोनों हाथ हृदय पे रख के देखें। हर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पहले से अधिक शांत। दिल की धड़कनें भी एक रिदम में चल रही हैं, पर पहले से भी अधिक गहरी। आपके पूरे शरीर में एक स्पंदन हो रही है। क्योंकि आपने अपना मन श्री कृष्ण को बोलकर हल्का कर लिया। अब वो जाने उनका काम। दोनों हाथ जोड़ें, अपने माता पिता को धन्यवाद दें, अपने गुरुजनों को, अपने ईष्ट को, भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद। धन्यवाद। इस जगत की हर वस्तु, हर व्यक्ति, हर प्राणी का धन्यवाद। और सभी के लिए मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और धीरे धीरे स्वाभाविक अवस्था में लौट के आएंगे। वेलकम बैक, वेलकम बैक, वेलकम बैक। अनुगीता कहती है, भूल जाना कोई पतन नहीं है, ईमानदारी से स्वीकार करना ही द्वार है। अपने भीतर इस वाक्य को टिकने दे, यदि मैं भूल भी जाऊं तो भी सत्य मुझे नहीं भूलता। सत्य तो सत्य है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके ज्ञान का पूर्ण प्राकट्य हो, सत्य का स्वरूप उजागर हो और सभी उसी आनंद में रहें, सर्वदा आनंद में, सच्चिदानंद के भाव में। जय श्री कृष्ण।